नमस्कार मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई आशा स्कॉलरशिप के बारे में। इसका पूरा नाम बात करेंगे तो दोस्तों एसबीआई प्लेटिनियम जुबली आशा स्कॉलरशिप है। दोस्तों ये उन छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है जो पढ़ने में कमजोर है, यानी कि जिनकी घर की स्थिति कमजोर है, उनके लिए ये छात्रवृत्ति दी जाती है। और सालाना जो इनकम हो 6 लाख से कम होनी चाहिए। इसके लिए उन छात्रों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है। 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों को भी दी जाती है। और जो बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, जिन्हें बोला जाता है अंडर ग्रेजुएट, उनको भी दी जाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को भी दी जाती है। जो आईआईएम कर रहे हैं उनको दी जा रही है। जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी दी जा रही है। तो दोस्तों आज हम सारी डिटेल में जानेंगे इन सारी पोस्टों के बारे में, भाई कि कैसे इनकी छात्रवृत्ति का लाभ हम ले सकते हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी। तो दोस्तों सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जानकारी बहुत सटीक मिलेगी आपको। तो दोस्तों वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें ताकि आपका कोई पार्ट मिस ना हो और आपके अच्छी तरह समझ में आ सके। चलो चलते दोस्तों, आपको दिखाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों इसका नाम है एसबीआई प्लेटिनियम जुबली आशा स्कॉलरशिप है और ये इंडिया के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। सारे इंडिया के जो भाई है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस इसके आवेदन करने की थोड़ी प्रोसेस आप जान ले तो बहुत अच्छा रहेगा। एसबीआई प्लेटिनियम जुबली आशा स्कॉलरशिप भारत की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति पहलों में से एक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों की मदद करती है। कक्षा 9 से लेकर विदेश में पढ़ाई तक ये सुनिश्चित करती है कि आर्थिक चुनौतियां कभी भी महत्वपूर्ण शिक्षा में बाधा न बने और स्टूडेंट बढ़िया पढ़ाई करके जॉब लग सके। उसके लिए दोस्तों छात्रवृत्ति जो इसने बांट चुकी है छात्रों को वो 36,428 प्लस है, जिनको इसने छात्रवृत्ति दे दी है। 130 करोड़ प्लस पैसे इन्होंने बांट चुके हैं। और वंचित रहे 4,063 और एससी के जो स्टूडेंट थे जिनको छात्रवृत्ति मिली है वो है 2760 और एसटी के 1303 और 50% सीटें बाकी और है, आप जानते हो। तो दोस्तों इसकी पात्रता की बात करेंगे तो पात्रता की दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक। ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं फटाफट आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो आप 50% सीटों के लिए यानी जनरल और एससी के लिए 25%, एसटी के लिए और 5% सीटें दिव्यांग के लिए। तो दोस्तों इसमें 8वीं क्लास की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट बनता है जो आप जानते होंगे 4-5 पेज का बनता है, वो होना चाहिए। स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ और ये मेरा सर्टिफिकेट है, तो वो आपके जो हेडमास्टर वो बना के दे देंगे। बैंक पासबुक आपकी एसबीआई की रहेगी इसमें और बैंकों की नहीं चलेगी। एक पासपोर्ट साइज की फोटो ये होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए 9वीं से लेके 12वीं तक, तब ये आपको ये छात्रवृत्ति मिल जाएगी। वैसे इन्होंने लिखा भी है अगर बिना फीस वाले सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो दाखिला और बिना फीस की पुष्टि करने वाले पात्र दे, यानी कि उन्हें पात्र प्रमाण पत्र देना होगा। तो इससे बढ़िया दोस्तों पात्र प्रमाण पत्र नहीं दे तो बढ़िया है। आप गवर्नमेंट में पढ़ रहे थे 15,000 रुपए की छात्रवृत्ति 9वीं से लेके 12वीं क्लास तक, यानी कि 3 साल के लिए आपको मिल जाएगी। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों अंडर ग्रेजुएशन की। तो अंडर ग्रेजुएशन में दोस्तों 75,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है और 75,000 रुपए की छात्रवृत्ति 50% सीटें महिलाओं के लिए, 50% सीटें पुरुषों के लिए, एससी में 25, एसटी में 25, 5% सीटें दिव्यांग के लिए। तो दोस्तों इसमें 12वीं की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, कॉलेज में जो दाखिला मिलता है यानी कि हमारा जो कॉलेज की जो रसीद दी जाती है, हाँ भाई मैंने इसमें एडमिशन ले लिया है, वो और फीस की रसीद दोनों आपके पास में होनी चाहिए। बैंक वही एसबीआई, सभी में यही रहेगा एसबीआई, पासपोर्ट साइज की फोटो। और दोस्तों इसमें कुछ शर्तें भी है, यानी कि जो टॉप 300 NIRF की जो कॉलेज है उनमें आपका एडमिशन होना चाहिए, तभी आप पात्र रहेंगे। अब आप देख सकते हो टॉप रैंक संस्थानों में पढ़ रहे अंडर ग्रेजुएशन छात्रों के लिए शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक जरूरत दोनों दिखाते हैं। तो दोस्तों और जो पिछली जो साल की जो आपकी परसेंटेज है वो यानी जनरल वालों के लिए तो 75% होनी चाहिए। अगर वो सीबीएसई बोर्ड से पास कर रहे हैं तो उनके लिए 7.5 CGPA होना चाहिए और SC ST के लिए 65% और दिव्यांग के लिए 60% होनी चाहिए। आपकी जो सालाना इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा प्लस गए तो फिर दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और टॉप 300 NIRF कॉलेजों में आपका एडमिशन होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल है, वरना फॉर्म लगाना ही मत। ये है दोस्तों
अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आती है अंडर ग्रेजुएशन के अंदर, उसके लिए। अब आगे चलते दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 1.5 लाख रुपए आपको मिलते हैं इस छात्रवृत्ति में, जिससे आप आगे बढ़ सके, पढ़ाई कर सके। इसमें भी वही है कि किसी भी विषय में टॉप NIRF रैंक संस्थानों के मास्टर छात्रों की मदद करती है उस शिक्षा के खर्च को बोझ करने में, यानी कि आप पढ़ाई करने में दिक्कत ना है, इस वजह से आपको ये छात्रवृत्ति दी जाती है 1.5 लाख रुपए की। पर ये 1.5 लाख रुपए की जब मिलेगी जब आपकी परसेंटेज वही 75% CGPA रिजल्ट में 7.5 रैंक होनी चाहिए। SC/ST के लिए 60%, 65%, दिव्यांग के लिए 60%। वही सालाना इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए। और टॉप 300 NIRF ओवरऑल NAACA उससे ऊपर मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर होनी चाहिए, यानी कि आपका इनमें दाखिला होना चाहिए। आपके कॉलेज इन 300 NIRF के अंदर आनी चाहिए, तब आप इसमें 1.5 लाख की छात्रवृत्ति ले सकते हैं। अगर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स ग्रेजुएशन सेमेस्टर मार्कशीट, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, दाखिला जो आपने स्कूल में लिया है, फीस की रसीद, बैंक पासबुक, SBI, पासपोर्ट साइज की फोटो, ये आपके पास में कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाके आप ले सकते हो। आरक्षण वही बताए जो और मैं बताता आ रहा हूँ, वही सेम आरक्षण देख सकते हो आप। बाकी दोस्तों मेडिकल MBBS की बात करेंगे हम। इसके कई सारे भाइयों के फोन भी आ रहे हैं, यार इसमें कितने रुपए मिलेंगे, एडमिशन कैसे होगा, तो सारी डिटेल में दोस्तों आज ये बड़ी वीडियो इसी वजह से बनाई है कि आप सारी डिटेल में जानकारी जान सके और आगे के लिए फॉर्म लगाने के लिए एलिजिबल का पता आपको लग सके। तो दोस्तों इसमें भी यही है कि टॉप मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्रों के लिए बनी है, जो मेडिकल शिक्षा के उच्च खर्च और सामाजिक महत्व को पहचानती है। इसमें आपको 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन ये जब भी मिलेगी जब पिछली कक्षा में 75% और SC/ST के लिए 65%, PWD के लिए 65% आपकी होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें ये नहीं कि आप गवर्नमेंट से 10वीं 12वीं पास की हो या प्राइवेट से, ओनली 9वीं से 12वीं के लिए गवर्नमेंट जरूरी थी, इसमें कोई जरूरी नहीं है। पर इसमें परसेंटेज जरूरी है, अगर आपकी परसेंटेज 75% प्लस है और SC/ST के लिए 65% प्लस है तो ही आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो। वार्षिक इनकम है जो सभी कैटेगरी यानी कि BA, BSc, BCom 12वीं 10वीं पास जो भी फॉर्म लगाना चाहता है उनके लिए 6 लाख से कम में होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप लगा सकते हो। और इसमें एक जरूरी बात है कि दोस्तों मैंने AIIMS की जो टॉप 50 NIRF मेडिकल कॉलेज की जो लिस्ट है वो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल दोनों पे डाल दी है और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, जल्दी आपको देखने को मिलेगी। इन कॉलेजों में अगर आपका दाखिला होता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में मात्र 2 कॉलेज है, एक जयपुर में स्वामी मानसिंह, एक जोधपुर में, बाकी इनके अलावा राजस्थान के लिए कोई कॉलेज नहीं है, बाकी फिर और अदर स्टेट में। वर्तमान में पिछले शैक्षणिक वर्ष का वैध नीट का स्कोर कोड होना चाहिए दोस्तों आपके पास में। वही मेरे नीट में इतने नंबर आए हैं और सीटें तो ये सेम है, वही नीट का स्कोर कोड, मार्कशीट कक्षा 10वीं और 12वीं की, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, मेडिकल कॉलेज का सर्टिफिकेट और बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज की फोटो। और दोस्तों ये श्रेणी केवल MBBS छात्रों के लिए है। यदि आप कोई अन्य स्नातक पाठ्यक्रम जैसे BDS, BSc, नर्सिंग, B.Pharm आदि कर रहे हैं तो कृपया जनरल UG श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन कर सकते हैं। ये था दोस्तों मेडिकल MBBS का। अब चलते हैं IIT छात्र का। IIT छात्र का भारत की 23 IIT में से किसी एक में अध्ययन, यानी कि आपका इन 23 IIT कॉलेज है भारत के अंदर, इनमें आपका नंबर आना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, अन्यथा एलिजिबल नहीं है। वही इसमें 2 लाख रुपए मिलेंगे आपको दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हो और उन छात्रों के लिए जिन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है, वो 2 लाख रुपए की राशि का लाभ ले सकते हैं, लेकिन जब ही ले सकते हैं जब 23 IIT में से किसी एक में आपका अध्ययन हो, पिछली शैक्षणिक वर्ष में वही 75%, 60% गए, 6 लाख से कम, और JEE एडवांस का स्कोर कोड आपके पास में होना चाहिए। सीटें वही है सेम। इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो JEE एडवांस स्कोर कोड, IT दाखिला पत्र, बोनाफाइड, सेमेस्टर मार्कशीट, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, SBI, पासपोर्ट साइज फोटो। गैर IIT संस्थानों में BTech कर रहे छात्रों को सामान्य UG स्नातक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र है। ये कह रहे हैं कि जैसे आप कोई प्राइवेट IIT संस्थान से BTech कर रहे हैं
तो आप लगा रहे हैं इसका छात्रवृत्ति का फॉर्म, तो आपको सामान्य श्रेणी से ही फॉर्म लगाना होगा। यानी कि अगर आपकी 60% सीट है और आप एसटी से हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे दोस्तों, इनका ये कहना है। बाकी आईआईएम की बात करेंगे तो इसमें 5 लाख रुपए हैं। इसमें भी वही है कि 22 आईआईएम में से किसी एक में अध्ययन होना चाहिए आपका एडमिशन है, जो बढ़िया 22 कॉलेजों में भारत में से, ज्यादा कॉलेज नहीं है दोस्तों, 22 ही कॉलेज है इंडिया के अंदर। आप देख सकते हो कितना सिस्टम भारी है कि 22 ही मात्र कॉलेज है जिनमें आप, अगर आपका नंबर आता है तो आप इसके लिए पात्र हो, अन्यथा नहीं है। वही बाकी प्रोसेस सेम है। डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं एक बार, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसमें। सीएटी का स्कोर कोड, आईआईएम दाखिला बोनाफाइड, सेमेस्टर मार्कशीट, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज की फोटो। अब आता है दोस्तों हमारा सबसे लास्ट का एक बहुत जबरदस्त टॉपिक, विदेश में पढ़ाई वालों के लिए। अब इस विदेश के लिए भी दोस्तों आपको बहुत अच्छी छात्रवृत्ति मिल रही है कि 15 लाख रुपए आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, अदर देश के लोगों के लिए नहीं है। और इसमें भी वही सेम सिस्टम रहेगा। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नागरिकों को विश्व स्तर पर शीर्ष रैंक यूएस टॉप 200 विश्वविद्यालयों में स्नातक, यानी कि आप 200 कॉलेजों में अगर आपका नंबर आता है इंडिया से बाहर तो आप ये इसके लिए पात्र नेता नहीं है। और बाकी सिस्टम सेम है दोस्तों। वर्तमान या पिछले शैक्षणिक वर्ष का JRE, GMT, MCT, LNA या LST का स्कोर कोड होना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST जरूरी, बाकी अदर में कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, स्टाम्पमेंट ऑफ प्रपोज और इंग्लिश प्रोफेशनल स्कोर कार्ड, IILT TOEFL का और QS का रैंकिंग का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और वीजा आपका होना चाहिए दोस्तों। आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और बैंक पासबुक SBI की। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में कंप्लीट है तो आप दोस्तों ये 15 लाख रुपए की छात्रवृत्ति ले सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों SBI आशा स्कॉलरशिप की। बाकी आप जानकारी जान गए होंगे, पूरी जानकारी ये थी दोस्तों। और 2027 के लिए जो आवेदन चल रही है वो दोस्तों उनकी लास्ट डेट की बात करें 4 सितंबर लास्ट डेट है। ये शुरू हुए थे 22 जुलाई 2026 से 4 सितंबर 2026। बाकी दोस्तों डेट बढ़ने की संभावना है, आगे देखते क्या होते क्या नहीं होते। बाकी पूरी जानकारी ये थी और इसी जानकारी के लिए दोस्तों फॉलो करें।